मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्राफ्ट गियर कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में बताएंगे। और ये कोई भी टाइप का मशीन हो, कोई भी कंपनी का हो, जिसको फंडामेंटल नॉलेज बराबर होगा वो आराम से गियर्स कैलकुलेशन कर लेगा। अगर फंडामेंटल नॉलेज नहीं होगा तो उसमें गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उससे पहले देखो, मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप हेम और सिंपलेस्ट कार्ड बताऊँगा। ये सबसे पहले ड्रॉप हेम का मैंने निकाला और इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर ए स्मूथ वर्किंग, जैसे आपने ड्राफ्ट सेट करोगे ना, जैसे कार्डिंग का रपिंग क्या है उसी हिसाब से ड्रेन में क्या रपिंग रहेगा, ब्रेकर में, फिनिशर में क्या रहेगा, सिंपलेस में क्या रहेगा। वो क्या होता है, काउंट पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो आपने बिल्कुल सुपर फाइन काउंट चला रहे हो तो हर चीज़ फाइन साइड रहेगा। और समझ लो फाइन काउंट बना रहे हो, थोड़ा पोर्शन साइड जाएगा। मीडियम काउंट बना रहे हो तो उसमें भी थोड़ा और भारी साइड जाएगा। कोर्स काउंट बना रहे हो और थोड़ा भारी साइड जाएगा। तो वो क्या, जैसे भी कोई काउंट अपन प्रोग्राम आता है उसी हिसाब से अपन डिसाइड कर देते हैं कार्डिंग का रपिंग क्या रखेंगे, ब्रेकर का क्या रखेंगे, या फिनिशर का क्या रखेगा, सिंपलेस का क्या रखेगा। वो पॉलिसी सब वो तैयार करके रखते हैं, उस हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और वो जो गियर चेंज का क्यों ज़रूरत पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है, उसके बारे में बताएंगे। और करने का सही तरीका क्या है उसके लिए बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है। फॉर ए स्मूथ वर्किंग, मतलब ड्राफ्ट फ्रेम में ड्राफ्ट इस तरह सेट करेंगे जैसे कि उसके मतलब वर्किंग ड्राफ्ट फ्रेम का और फिनिशर का, ब्रेकर का, फिनिशर का, सिंपलेस, रिंग फ्रेम, ऑटो कनेक्टर बढ़िया स्मूथ वर्किंग रहेगा। स्मूथ वर्किंग के लिए इसको ड्राफ्ट फ्रेम का अपन ड्राफ्ट सेट करते हैं। अचीव ए बेटर एफिशिएंसी, समझ लो आपका ड्राफ्ट बराबर नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे समझ लो आपकी फिनिशर का रैपिंग सेट किया 8 की डबलिंग के हिसाब से, ब्रेकर में रैपिंग जो रखना चाहिए उससे ज़्यादा भारी आ गया। भारी आ गया तो होगा रेड लाइट आएगा, फीडिंग लाइट जो फिनिशर में रेड लाइट आएगा। रेड लाइट आएगा तो उसमें बार बार लैपिंग रखेगा, वर्किंग नहीं रहेगा। ऐसे ही समझ लो कार्डिंग का रैपिंग ज़्यादा भारी है, आपने DO6 में रैपिंग चेंज नहीं किया, गियर चेंज नहीं किया, वो रैपिंग भारी आएगा, अनड्रफ्टेड आएगा, स्लब जैसा माल पास होगा, वो सब दिक्कत जाएगा। वर्किंग बढ़िया रखने के लिए आपको ड्राफ्ट सेट करना पड़ेगा। जो रैपिंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रैपिंग आपको करना पड़ेगा। और 2-2 घंटे का इसीलिए ब्रेकर का, फिनिशर का रैपिंग लेते हैं। रैपिंग डिस्टर्ब होता है, इसको सेट करना पड़ता है। अवॉइड लैपिंग अप मशीन, लैपिंग अप मशीन क्यों होगा, समझ लो आपने बिल्कुल भारी साइड रैपिंग रखी है। ब्रेकर का मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपकी समझ लो पॉइंट 130 रहना चाहिए, तो आपका बिल्कुल पॉइंट 100 आ रहा है, तो इतना भारी रहेगा। क्या होगा, उसी हिसाब से आपने ट्रम्पेट नहीं लगाया होगा, उसी हिसाब से स्लाइवर ट्यूब नहीं लगा होगा, तो ये सब दिक्कत जाएगा। क्या होगा, लैपिंग होगा, बार बार ब्रेकेज होगा, लैपिंग होगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रैपिंग जो है उसको मेंटेन करने के लिए आपको रैपिंग सेट करना पड़ेगा ताकि वो लैपिंग नहीं होगा। उसके बाद देखो अचीव बेटर उस्टर वैल्यू। उस्टर वैल्यू कैसे बेटर होगा, समझ लो आपकी, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, समझ लो गाड़ी का रैपिंग आपकी 0.130 एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आपने 130 रखा और उसमें कोई कोई स्लाइवर 0.100 आता है, 0.110 आता है। इस तरह अगर वेरिएशन रहेगा तो आप कितना भी ड्राफ्ट सेट करो आपकी कभी सही नहीं होगा। तो उस हिसाब से सोचे तो कार्डिंग का भी रैपिंग आपको सेट करना पड़ेगा। अगर DO6 पे बराबर आपको बढ़िया वर्किंग चाहिए तो कार्डिंग का भी रैपिंग सेट करना पड़ेगा। और उसमें जितना रैपिंग एक्यूरेसी रहेगा उतना उस्टर वैल्यू कम रहेगा, और उस्टर वैल्यू जब कम रहेगा अल्टीमेटली आपकी हर जगह का वर्किंग सही रहेगा, कट्स कम आएगा, सब प्रकार की सही हो जाएगा। फॉर ए बेटर क्वालिटी, जब उस्टर सही आएगा क्वालिटी भी बढ़िया आएगा। रिमूव ऑफ हुक्स, अगर रिमूव ऑफ हुक्स मतलब क्या होता है, ड्राइंग में जैसे होता है ना,
कार्डिंग में जो हुक फॉर्मेशन होता है, ऐसे फाइबर ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, हुक फॉर्मेशन रहता है कार्डिंग का स्लाइबर में रहता है, ब्रेकर में उसका हुक को सीधा हो जाता है, फिर फिनिशर में और थोड़ा हो जाता है। तो हुक फॉर्मेशन रहेगा तो आईपीआई वगैरह बढ़ जाता है, ये सब ट्रीट हो जाएगा, लंग जो थिक पे ट्रीट हो जाएगा या लेफ्ट से गिरा जाएगा। तो ये सब कम करने के लिए आपको ड्राफ्ट बराबर रखना पड़ेगा। जब मतलब ड्राफ्ट बराबर नहीं रखोगे तो हुक मतलब रिमूव नहीं होगा, तो क्वालिटी अल्टीमेटली खराब होगा। अब अनड्राफ्टेड प्रॉब्लम, अनड्राफ्टेड क्यों आएगा, समझो आपकी मतलब ड्राफ्ट बराबर सेट नहीं किया, पूरा DO6 पे पूरा भारी माल निकाल दिया, जब RSP में चलेगा तो उसमें अनड्राफ्टेड आएगा, मतलब साइबर मोटा के कारण ड्राफ्टिंग बराबर नहीं होगा। तो ड्राफ्ट सेट करने से अनड्राफ्टेड प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन प्रीवियस प्रोसेस रबिंग, आपको अभी जैसे बता रहा था, आपको ब्रेकर का रबिंग बढ़िया लेनी है तो कार्डिंग का रबिंग सेट करो, फिनिशर का रबिंग बढ़िया लेनी तो RSP का करो, और सिंपलेस का रबिंग अच्छा लगा है तो फिनिशर का रबिंग सेट करो। प्रीवियस रबिंग का ऊपर बहुत डिपेंड करता है, 100% डिपेंड करता है। अवॉइड मोर काउंट सीवी इन प्रोसेस, काउंट सीवी कैसे रहेगा, समझ लो आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपके पास 4 RSP चल रहा है, 4 RSP चल रहा है और रैपिंग उसका 0.120, तो 4 RSP जब चल रहा है 0.120 रैपिंग है, आपको क्या करना पड़ेगा, चारों की रैपिंग पूरा एक जैसे रखना पड़ेगा। समझ लो 0.120 स्टैंडर्ड है, 121 तक चलता है, 119 तक चलेगा, 0.119 से 0.121 तक चलेगा। ऐसा ना हो जाए 2 ड्रिंक में 0.119 आए और 2 ड्रिंक में 0.121 आए, तो वो ड्राफ्ट इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट रखना, चारों ड्रिंक में सेम ड्राफ्ट रखना ताकि आपकी काउंट से भी ना बढ़े। तो इसीलिए ड्राफ्ट सेट करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में ड्रेन में बंद करके ड्राफ्ट चेक करना चाहिए, कहीं RSP में गलत ड्राफ्ट तो नहीं दिया, DO6 में गलत ड्राफ्ट तो नहीं दिया, चेक करना जरूरी है। काउंट से भी कंट्रोल करने के लिए रिड्यूसेस ब्रेकेज रेट इन रिम ब्रेक, ब्रेकेज रेट रिम ब्रेक क्या, सिंपलेक्स हर जगह का कम होगा। अगर आपने ड्राफ्ट सेट करके दिया तो हर जगह का आपकी ब्रेकेज रेट कम होगा। उसके बाद देखो मिनिमाइज ऑटोकोनल कट्स, ऑटोकोनल कट्स भी डिपेंड करता है ड्राफ्ट के ऊपर। अगर ड्राफ्ट आपने बराबर नहीं दिया, अनसन लगा दिया, तो उसमें ऑटोकोनल में जब मटेरियल चलेगा उसमें आपको कट्स ज़्यादा आने की संभावना रहेगा। अवॉइड ब्लेंड वेरिएशन, ब्लेंड वेरिएशन कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने PC का ड्रफन ब्लेंडिंग चला रहे हो और पॉलिस्टर का रपिंग समझ लो लगा रहे हो 0.119 और कटन का रख रहे हो 0.136, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो आप अगर ये दोनों का अगर रपिंग बराबर सेट करके नहीं रखोगे तो जब आप ब्लेंड करोगे 52-48 करोगे, 65-35 करोगे, तो ब्लेंड करोगे उसमें ब्लेंड वेरिएशन आएगा। इसीलिए जो रैपिंग स्टैंडर्ड है 0.119 समझ लो पॉलिस्टर का, 0.136 कॉटन का, तो उसी हिसाब से आपको रैपिंग सेट करना पड़ेगा। रैपिंग सेट नहीं करोगे तो आपकी ब्लेंड वेरिएशन आएगा। तो ब्लेंड वेरिएशन के लिए भी रैपिंग जिम्मेदार है, ध्यान रखिए। और डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डबलिंग, नंबर ऑफ डबलिंग का ऊपर भी आपको गियर अलग अलग आएगा। समझ लो आप कहीं ओपन का माल चला रहे हो, 4 एंड चला रहे हो, तो उस पर ड्राफ्ट कम आएगा। अगर कहीं मीडियम काउंट चला रहे हो, 6 एंड का डबलिंग रखो, तो उसमें 6 एंड के हिसाब से गियर अलग आएगा। तो कहीं 8 एंड भी चलता है, तो कहीं 7 एंड भी करते हैं, तो एंड के हिसाब से आपको ड्राफ्ट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न टू स्पीड, आपको शुरुआत में पता है, जैसे आपको बिल्कुल सुपर फाइन चला रहे हो काउंट, या फाइन काउंट चला रहे हो, या मीडियम काउंट, या कोर्स काउंट, उसी हिसाब से आपको पीछे से रैपिंग स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। कार्डिंग, ड्रेइंग, फिनिशर, ड्रेइंग, सिंपलेक्स, उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आपको कहीं गियर वगैरह नहीं मिलने की चांस ना हो। मतलब गियर वगैरह मिला नहीं, समझ लो आपने एक रैपिंग सेट कर दिया, आपके पास वो गियर है नहीं, तो कैसे सेट करोगे, मतलब धागा कैसे पड़ाओगे। तो इसीलिए डिसाइड करने से पहले गियर वगैरह चेक करके रखना। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन मटेरियल क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल समझ लो हम 100% पॉलिस्टर चला रहे हैं, ठीक है, और एक चला रहे 100% कॉटन चला रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो पॉलिस्टर में अपना शर्ट फाइबर वगैरह नहीं रहेगा, और कॉटन में शर्ट फाइबर रहेगा, माइक्रोडस्ट रहेगा, किट्टी रहेगा, ये सब रहेगा। तब ड्राफ्ट गियर जब अपन कंसीडर करेंगे तो 100% पॉलिस्टर में अपना जितना का मतलब कैलकुलेशन में बैठेगा, 100% कॉटन में उतना नहीं बैठेगा। जबकि पीछे का रैपिंग कार्डिंग का सेम है या ब्रेकर का रैपिंग सेम है, जब ड्राफ्ट सेट करोगे पॉलिस्टर में कुछ अलग आएगा, कॉटन में कुछ अलग आएगा। मैं आपको इसके लिए एक बार समझा दूंगा, जब कैलकुलेशन करूंगा। ये ध्यान रखो, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है ड्राफ्ट गियर। टू मेंटेन रैपिंग इन नेक्स्ट प्रोसेस, तो ड्राफ्ट गियर अगर सेट करेंगे, रैपिंग सेट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो काम आता है। अगर सही नहीं करेंगे तो दिक्कत जाएगा। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ डिओसिस का। डिओसिस का समझ लो ब्रैकेट रही है, कार्डिंग रैपिंग समझ लो 0.120, ठीक है। DO6 नंबर ऑफ डबलिंग 8, मतलब DO6 में कार्डिंग का 8 टिपा लगेगा और कार्डिंग का रैपिंग हो गया 0.120। और DO6 डिलीवरी रैपिंग, DO6 डिब्बा का जो आगे से माल निकलता है डिलीवरी रैपिंग बोलते हैं, 0.110, ठीक है। तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट कितना चाहिए देखो, वो फार्मूला आप नोट कर लो। मतलब डिलीवरी रैपिंग इनटू नंबर ऑफ डबलिंग डिवाइड बाय फील्ड रैपिंग। ये जो लिखा ये डिलीवरी रैपिंग हो गया 0.110, 8 हो गया नंबर ऑफ डबलिंग, 0.120 हो गया फील्ड रैपिंग, तो आया 7.33 ड्राफ्ट आया। और ये जो ड्राफ्ट आया, आप ये ध्यान रखो, ये ड्राफ्ट आया, लेकिन अगर उतना ड्राफ्ट देंगे उसके बाद ड्राफ्ट जो उनसे शर्ट फाइबर, माइक्रोडस्ट, किट्टी वगैरह ये सब समझ लो घट जाएगा। तो अगर उतना ही ड्राफ्ट दे देंगे तो रैपिंग अपना फाइन आ जाएगा, मतलब 110 रैपिंग नहीं आएगा। इसको अपन अक्यूरेट रखने के लिए देखो, रिड्यूस 1.5% फॉर शर्ट फाइबर, डस्ट एंड किट्टी। ये बताइए ये क्या, ये कार्डेड के माल के लिए बोल रहा हूँ। कार्डेड के माल में ये रहेगा, अगर पॉलिस्टर है तो 1.5 नहीं चाहिए, 0.5 भी कर दोगे चल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉटन के लिए 1.5% कम करना, 7.33 ड्राफ्ट जो है, एक्चुअल ड्राफ्ट कितना चाहिए, 7.33 इंटू 0.985, मतलब 1.5% हम घटा दिए, तो 7.22 आया ड्राफ्ट आया, ठीक है। 7.22 जो ड्राफ्ट आया उसका हो गया एक्चुअल, इतने ड्राफ्ट अपन देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सपोज ड्राफ्ट कांस्टेंट 3.8, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट कांस्टेंट जो मशीन का 3.8 है, और ड्राफ्ट चेंज कांस्टेंट पिनियन जो बोलते हैं DCCP, ये DCCP जो होता है ये समझ लो 48। आपको DO6 के बारे में बता दूँ, DCCP जो होता है कितना वेराइटी का होता है आपको बताता हूँ। देखो DCCP जो होता है ये रहता है 48 का, ये 8 एंड के लिए चाहिए, एक रहता है 63 का, ये 6 एंड के लिए चाहिए, ये फिक्स गियर है। एक रहता है 38 का, ये अपना आपके 4 एंड 10 एंड के लिए चाहिए, 10 तार जब लगा है, ठीक है। और एक रहता है 82 का, ये 4 एंड के लिए चाहिए। तो इस तरह का रहता है, और जनरली अपना 63-48 में मैनेज हो जाता है। और कहीं कहीं ओपन वगैरह चलता है तो 82 का चाहिए, और 38 तो चाहिए जब कभी बिल्कुल सुपर फाइन धागा बनता है। तो ड्राफ्ट कांस्टेंट कितना हो गया 3.8, ड्राफ्ट चेंज कांस्टेंट पिनियन हो गया 48, 8 एंड है इसीलिए लिया हुआ। तो ड्राफ्ट कितना हो गया देखो 3.8 इंटू CP डिवाइड बाई DCCP, ये हो गया ड्राफ्ट का फॉर्मूला। अगर CP अपन निकालनी है तो 3.8 में फिर देखो CP इधर रहा तो 3.8 नीचे आ जाएगा, DCCP ऊपर आ जाएगा। ये हो गया 91.2 हुआ, 91 टीथ का
आपकी सीपी लगेगा, जैसे डिओसिस का बताया। और यही चीज़ अगर पॉलिस्टर रहेगा थोड़ा अलग आ जाएगा, आप ध्यान रखना, जिसमें शर्ट फाइबर कम है, मतलब कम है, माइक्रो डस्ट नहीं है, किट्टी नहीं है, उसमें आपको 1.5% घटाना नहीं पड़ेगा, 0.5 घटा दोगे भी चल जाएगा। उसके बाद देखो फॉर एग्जाम्पल LD2 ये हो गया DO6, लेकिन फंडा सबका एक जैसा, जैसे मैं LMW मशीन बोल रहा हूँ ना, DO6 LD2 आपकी समझ लो रिटेल मशीन है, मार्जोली मशीन है, कोई वॉक ड्राइंग है, कोई भी अलग अलग कंपनी का है, लेकिन फंडामेंटल यही रहेगा। ड्राफ्ट कंस्टेंट आपको पता करनी पड़ेगी, और ड्राफ्ट जितना आया उससे इतना % कम देनी एक्चुअल ड्राफ्ट, उसी हिसाब से आपको कंस्टेंट के हिसाब से गेयर निकालना। कंस्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, 3.8 जैसे ड्राफ्ट कंस्टेंट है ना, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सीपी हो गया 91 टिप। ऐसे फॉर एग्जाम्पल LD2 DO6 के बाद LD2 मशीन आया, नया मशीन, तो LD2 मशीन में क्या सिस्टम देखो, ड्राफ्ट तो इतना ही दे रही है, 7.22 का दे रहा है, ड्राफ्ट कंस्टेंट सब बोलो 3.99 है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इंटू G2/G1। ये G1 G2 क्या है, ये ड्राफ्ट चेंज गियर, ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन गियर, ठीक है। तो उसमें क्या करना, सपोज G1 अपन 35 टिप है, अपन आजूम करते हैं G1 अपन 35 का ले, आप चाहो तो 33 का ले लो, 34 का ले लो, जो भी लेना ले लो, मैंने 35 का लिया हुआ। तो 7.22 हो गया ड्राफ्ट इंटू 3.99 इंटू G2/G1। G1 अपन 35 का पकड़े हुए, तो G2 कितना हुआ, ये देखो 7.22, इधर 35 नीचे है, इधर ऊपर आ गया, 35 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 3.99 ऊपर है तो नीचे आ गया 63.33, मतलब 63 टिप का G2 लगेगा। ये हो गया DO6 का पूरा फंडामेंटल। देखिए फिनिशर ड्राइंग के बारे में बताते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लिखाता है सब बेकार और फिनिशर का सेम रहता है। फिनिशर ट्रैफिक का सबल हम एक RSP का बता रहे हैं, LMW मशीन का। कोई भी मशीन हो आपको कंस्टेंट मालूम होनी चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज एक ही जैसा रहता है। समझ लो फील्ड मटेरियल रैपिंग 0.110, मतलब ब्रेकर का रैपिंग 0.110 है, डिलीवरी मटेरियल रैपिंग 0.100, मतलब जो डिब्बा निकलेगा RSP से 0.100 है, और नंबर ऑफ डबलिंग मान लो 6, मतलब RSP में क्रील में 6 डिब्बा लगेगा। तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना हो गया, देखो ये डिलीवरी रैपिंग हो गया 0.100 इंटू 6, नंबर ऑफ डबलिंग डिवाइड बाई फील्ड रैपिंग 0.110, 5.45 का अपन को ड्राफ्ट चाहिए। तो गिव 1.5% लेसर ड्राफ्ट। आपको जैसा कि ब्रेकर में बताया था, माइक्रो डस्ट रहता है, शर्ट फाइबर रहता है, किट्टी रहता है, वो झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ड्राफ्ट देंगे। तो 1.5% आप घटा के ड्राफ्ट दिए, 5.45 से अपन 0.985 ले लिए, 985 ले लिए, तो ये 5.37 है, ठीक है। सपोज ड्राफ्ट कंस्टेंट है 6.017, मशीन का जो ड्राफ्ट कंस्टेंट आता है हर मशीन का अलग अलग आता है। ये मशीन का मैं बता रहा हूँ जो 6.017 समझ लो ड्राफ्ट कंस्टेंट। तो ड्राफ्ट कितना हो गया 6.017 इंटू LW2 डिवाइड बाई LW1, ये ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन गियर दोनों, ये जो लिखा मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल LW1 अपन 52 का मान ले, 52 के जगह आप 54 का मानो, 56 का मानो, जो भी मानो आपकी चलेगा, उसी हिसाब से फिर LW2 आ जाएगा। तो ड्राफ्ट हो गया कितना 6.017 इंटू LW2 डिवाइड बाई 52, मतलब LW1 की जगह पर 52 आज्यूम कर ले, तो LW2 कितना हो गया, ड्राफ्ट इंटू 52 डिवाइड बाई 6.017। तो उस हिसाब से देखो 5.37 इंटू 52 डिवाइड बाई 6.017 हो गया 46.4 या 46 टिप। आप ध्यान रखो जब गियर निकालते हो, जैसे 46.6 आया, 7 आया तो 47 पकड़ लो, वो 46.4 आया, 3 आया, 2 आया तो 46, जो नज़दीक है वो पकड़ लेने का। और ये फिनिशर ड्राइंग चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसका फंडामेंटल कैलकुलेशन यही रहेगा। वो इस तरह आप सेट करोगे, आपकी कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगा वर्किंग का,
आपकी बराबर सेट होके चलेगा डिपार्टमेंट और बढ़िया रहेगा। और इसका जो ड्रॉप है वो सिंपलेस लिखा था, सिंपलेस का मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।